देखिए भाई, अब सरकार के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और खामनेई के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं विदेशों में रह रहे ईरानी मूल के लोग भी खामनेई सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको दो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। तेहरान में खामनेई के समर्थन में भी एक बड़ी रैली निकली है। वहीं अर्मेनिया में खामनेई के विरोध में रैली निकाली गई है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे देश में इसको लेकर चर्चा, और ये देश में जहां विरोध और समर्थन दोनों ही रूप दिखाई दे रहे हैं, वहीं विदेशों में अर्मेनिया की तस्वीर देखिए, जहां ईरान के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ अब कहा जा रहा है कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस वक्त किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसने की कोशिश खामनेई कर रहे हैं। पूरे ईरान में इस वक्त आपको बताएं कि इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई है, जिससे कनेक्टिविटी कम हो, लोग एक दूसरे से बात ना कर पाए, बड़ी संख्या में सड़कों पर ना आए। इसको लेकर सरकार ने एक कदम उठाया है। स्टारलिंक का सिग्नल भी जैम कर दिया गया। स्टारलिंक आपको याद होगा, एलन मस्क की कंपनी, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, एलन मस्क ने कहा था कि फरवरी तक हम फ्री इंटरनेट सर्विसेज देंगे, उसको भी जैम कर दिया गया है ईरानी शासन की तरफ से। लोगों को एसएमएस के जरिए परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। एसएमएस उनके नंबर पर आ रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप प्रदर्शनों का हिस्सा बनते हैं तो आपको इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत भयावह होंगे, वो झेलने पड़ेंगे। डराया जा रहा है। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और एक प्रदर्शनकारी को कोर्ट से मौत की सजा, फांसी की सजा आज सुना दी गई। और यह भी एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है कि एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। सरकार समर्थक लोगों ने भी अब प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। वो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई ही कि कैसे बड़ी संख्या में जो समर्थन में लोग हैं वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये हालात हैं ईरान के, जो ताजा स्थिति है हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां हमले की आशंका के बाद अमेरिका की सामने आई है, ईरान की धरती को तुरंत छोड़ दें। यूएसए के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, अगर ईरान में हैं तो वो ईरान की धरती को तुरंत छोड़ें। ये देखिए, पूरा एक लेटर एडवाइजरी यहां जारी की गई है और जिसके जरिए ये अपील की जा रही है उन लोगों से जो यूएसए के हैं, जो अमेरिकन हैं, कि अगर वो ईरान में हैं, अमेरिकन अस्तित्व के हैं, तो वो देश छोड़ दें। और ये जो लेटर है ये कहीं ना कहीं डराने वाला है। ईरान की जो सत्ता है, खामनेई अब सोच में पड़ गए होंगे कि एडवाइजरी जब जारी हो गई है तो क्या अब एक्शन होने वाला है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस की धमकी कर ईरान के अली खामनेई का बयान आया है। कह रहे हैं कि ईरान बेहद मजबूत देश है और दुश्मनों को पहचानने और जवाब देने में सक्षम है। तो ये एडवाइजरी के बाद का बयान है और आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि खामनेई झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई कह रहे हैं कि ईरान बेहद मजबूत देश है और दुश्मनों को पहचानने और जवाब देने में सक्षम है। यानी ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो हम जवाब देने की तैयारी रखते हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान पर लगातार कैसे दबाव बढ़ा रहा है, क्या कुछ कर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। ईरान से व्यापार पर अब 25% टैरिफ लगाया गया है, यानी और देश जो जुड़ते हैं ईरान से व्यापार करते हैं उन पर एक्सटर्नल टैरिफ 25% लगा दिया जाएगा। सैन्य हमले के विकल्प पर भी चर्चा की जा रही है। यूएस नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। वो एडवाइजरी हमने आपको लेटर दिखाया। और अरब में यूएस के सभी मिलिट्री बेस अब अलर्ट पर हैं। बहुत अलग अलग जगहों पर यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं अरब में और उनको अलर्ट पर रखा गया है। हालातों पर लगातार ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है, पल पल की जानकारी दी जा रही है कि ईरान में क्या हो रहा है इस वक्त। लोगों की मौत पर खामनेई को चेतावनी पहले ही ट्रंप दे चुके हैं। तो ये जो रुख है ट्रंप का, ये इसको विध्वंसक मोड़ पर ले जाते दिख रहा है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। ईरान पर ट्रंप का टैरिफ बम। विद्रोह किया, खामेनेई लाचार। ईरान में सुलगता जन विद्रोह और उस आग में पेट्रोल डालता अमेरिका। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब धमकियों से आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। अमेरिका ने साफ कहा कि जो ईरान से कारोबार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी।
तत्काल प्रभाव से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और बाध्यकारी है। ट्रंप का मकसद साफ है, ईरान को आर्थिक तौर पर अलग थलग करना और उसके साथ खड़े देशों पर दबाव बनाना। ट्रंप का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ईरान पिछले 2 हफ्तों से जल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हिंसक प्रदर्शन में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10,670 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं। लेकिन ट्रंप का ये टैरिफ बम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान के कारोबारी साझेदारों की लिस्ट में भारत, चीन, टर्की और यूएई जैसे बड़े देश शामिल है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप अपने दुश्मनों को मारने के चक्कर में अपने दोस्तों को भी चोट पहुंचा रहे हैं। ईरान पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरान की करेंसी रियाल में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। यूरो के मुकाबले ईरानी रियाल की वैल्यू लगभग 0 है। 1 यूरो की वैल्यू ईरान में 1.72 मिलियन रियाल के बराबर है। वहीं अगर ईरानी रियाल की भारतीय रुपए में वैल्यू देखें तो ईरानी रियाल की रुपए की कीमत 0.000091 रुपए है, जबकि भारत के 1 रुपए की ईरान में वैल्यू 11,021.31 रियाल के बराबर होती है। करेंसी क्रैश ने आम ईरानी की कमर तोड़ कर रख दी है। ट्रंप सिर्फ टैरिफ बम नहीं फोड़ रहे, बल्कि लगातार ईरान पर हमले की धमकियां भी दे रहे हैं। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. ट्रंप की दादागिरी पर ईरान भी आग बबूला है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया। ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें गंभीरता से ना लें। हमारे लोग अमेरिका और इजराइल से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने सरकार के समर्थन में हुई रैली की तस्वीरें साझा करते हुए अमेरिका को आंख दिखाई। ये रैली अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी है। उन्हें अपने धोखे वाले काम बंद कर देने चाहिए। ईरानी मजबूत, ताकतवर और जागरूक है, दुश्मन को जानता है और हमेशा मैदान में मौजूद रहता है। यानी एक तरफ ट्रंप का टैरिफ हथौड़ा, दूसरी तरफ ईरान का खुला ऐलान। लेकिन ईरान के 32 प्रांतों में विद्रोह और खाली खजाना ये बता रहा है कि खामेनेई 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अपनी सत्ता बचाने की और दूसरा देश को आर्थिक संकट से उबारने की। सवाल इतना है कि क्या ट्रंप का ये टैरिफ बम ईरान की कमर तोड़ेगा या दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।